कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बालक पर भारतीय समाज के विभिन्न प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको जो है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट पे प्रैक्टिकल चारों सेमेस्टर की और दोनों ईयर्स की जो है कि प्रैक्टिकल फाइल डली हुई है। आप उनसे जा कर करके उसको देख करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो चलो जो है कि अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बालक पर भारतीय समाज के विभिन्न प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो बालक पर भारतीय समाज का जो प्रभाव पड़ता है उसका हमको उल्लेख करना है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो हेडिंग डालेंगे कि भारतीय समाज का बालक पर प्रभाव। बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों पर भारतीय समाज का प्रभाव निम्न प्रकार दृष्टिगोचर होता है। पहला क्या है कि बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव, ठीक है। बालक के शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट। आजकल विद्यालयों में बालक के शारीरिक विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे खेल कूद, व्यायाम, स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग, एनसीसी, एनएसएस आदि के माध्यम से बालकों को अपना शारीरिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर युवक महोत्सव, यूथ फेस्टिवल और युवक कल्याण यानी कि यूथ वेलफेयर के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन हमारे देश के बालक इन सुविधाओं से अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाते। वे इन उपयोगी कार्यक्रमों में भाग न लेकर होटल या पार्क में बैठकर, सिनेमा हॉल में अश्लील फिल्में देखकर, सस्ती और अश्लील पुस्तकें पढ़कर और भद्दे और नामुक गानों को सुनने में अपना समय नष्ट करते हैं। टीवी पर दिखाए गए जाने वाले विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों ने भी बालकों को बहुत प्रभावित किया है। आज बालकों में धूम्रपान, मदिरापान और मादक वस्तुओं के सेवन का प्रचार बढ़ता जा रहा है। इन सब बातों से बालकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनका उचित ढंग से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। सही बात है कि बालक के शारीरिक विकास के लिए जो है कि बहुत सारे विद्यालयों में जो है कि क्या होता है, खेल कूद, व्यायाम, स्काउटिंग, गर्ल्स गाइडिंग, एनसीसी, एनएसएस और जो है कि यूथ फेस्टिवल, यूथ वेलफेयर, ये सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं जिससे कि बालक का जो है कि शारीरिक विकास हो सके। जब इन बच्चे का जो है कि शारीरिक विकास होगा तभी उसको जो है कि पढ़ने में मन लगेगा। जिसका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता है उन बच्चों के पढ़ाई पर भी असर पड़ता है इन सारी चीज़ों के वजह से, ठीक है। तो लेकिन बच्चे इन सब चीज में भाग नहीं लेते हैं। जाते कहाँ हैं? इन सब जो खेल कूद में भाग नहीं लेंगे, व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, एनसीसी में भाग नहीं लेना चाहते, यूथ फेस्टिवल, यूथ वेलफेयर, एनएनएस, गर्ल्स गाइडिंग, ये सारी चीज़ें इनके लिए बनाई गई है। लेकिन इनके लिए बनाई तो गई है लेकिन ये इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? तो वो हॉल जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं और वहाँ पर जा कर करके अश्लील फिल्में देखते हैं, मैगजीन्स लेते हैं, उसको पढ़ने में टाइम व्यर्थ करते हैं। यूट्यूब आजकल है, इंस्टाग्राम है आजकल, उन सब चीज़ों को देखने में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और अपने ये सारी चीज़ें इनको जो है कि गलत रास्ते पर लेकर के जा रही है। इनसे जो है कि इन लोगों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। और साथ ही टीवी चैनलों में जो प्रोग्राम कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनमें जो है कि ये बालक उसमें जो ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना और शराब पीना, ये सारी चीज़ें देख कर करके बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इस सब चीज़ों से हो रहे हैं और इन सब चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिए,
जिसके वजह से जो है कि बच्चों के इन सब सेवन से बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बच्चे का मानसिक विकास का संतुलन जो है कि खोता जा रहा है। शरीर में विभिन्न प्रकार की जो है कि बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, जिससे कि इनका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद भी दूसरा पॉइंट क्या है कि बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव। बालक के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। सरकार ने बालकों की परीक्षा के लिए अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य अनेक शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की है। कोई भी बालक अपनी योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर पर रुचि के अनुसार इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकता है। सरकार ने प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। अनेक राज्य सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया है। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रत्येक बालक को अपनी मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हुए हैं। देखो मतलब कि सरकार के द्वारा जो है कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाए जा रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के जो है कि ये क्या बोलते हैं, कोर्स वगैरह भी उसमें डाले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग हो रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और जो है कि टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी पढ़ाई और कोर्स वगैरह आ गए हैं। कृषि का है, इंजीनियरिंग का है, इन सब चीज़ों का जो है कि कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है। लेकिन और जो है कि बच्चों के जो प्राथमिक शिक्षा में सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें जो है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको मिड डे मील भी मिलता है, जिससे कि बच्चे पढ़ने के तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कि पढ़ाई के करने से, जिससे कि उनका जो है कि मानसिक विकास हो और वो आगे बढ़े और अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार जो भी प्रोफेशन उनको पसंद है उसमें वो जा सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पसंद है उस चीज़ को ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उनको दी गई है जिससे उनका मानसिक विकास हो सके। लेकिन क्या है कि फिर भी हमारे बालक उनसे अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे। समाज की कुछ ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं जो बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। परीक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बालक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से जो स्टूडेंट है वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और समाज में इसके वजह से विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ाई, जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और बहुत सारे ऐसे जो महंगी पढ़ाई है, इसको गरीब आदमी जो है वो कहाँ से कर पाएगा? उसके पास पैसा तो होना चाहिए ना पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को। जो दिन भर के मजदूरी में 100 रुपये कमाता है वो कहाँ से अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना लेगा? तो इसके लिए जो है कि इसके वजह से ही बच्चे अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने जो है कि सब्जेक्ट को ना चुन करके अपने सही जो करना चाहता है उसको ना करके कुछ और ही करना शुरू करते हैं। ठेले पर फल सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार बच्चे भी हैं जो कि पढ़ करके बैठे हैं और उनको जो है कि आगे के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होने के वजह से वो अपने घर को चलाने के लिए जो है कि ठेले में सामान बेचना शुरू कर दिया है। कोई चाट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो ये सब वास्तविक चीजें हैं जिसके वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है। ठीक है, भारत की अधिकांश जनसंख्या निर्धन है और ये
भारत की अधिकांश जनसंख्या निर्धन है और ये निर्धन लोग शिक्षा की इन सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। विद्यालयों में बालकों को विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता, वरन केवल सूचनाएं मात्र दी जाती है। उनको चिंतन, मनन, तर्क और कल्याण शक्ति के विकास के लिए अवसर नहीं दिए जाते। नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक और सृजनात्मक क्रियाएं नहीं कराई जाती है। आज की शिक्षा में परीक्षा प्रधान प्रणाली का बाहुल्य माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में बालकों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। देखो, जो सरकारी स्कूल में है, बेशक कि वहाँ पर जो है कि प्राथमिक शिक्षा जो है कि निःशुल्क है, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चा प्राथमिक तक तो पढ़ करके नहीं रहेगा ना, उसको तो आगे बढ़ना है। अगर डॉक्टर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है तो फ्री में तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पैसा तो उसको लगेगा ही। और जो परीक्षाएं हैं वो भी इतनी महंगी हो गई है कि बच्चे उसका भी फीस नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे जिसकी रुचि भी है, जो चाहते हैं कि हम मतलब ये इस फील्ड में जाएं, मेरा प्रोफेशन ये बनाना हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं। प्राइवेट स्कूल में देखो, प्राइवेट कॉलेज में देखो, ये सारी जो पढ़ाई है कितनी महंगी है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाने में 1-2 लाख रुपया लग जाता है। तो इतना पैसा कहाँ से एक गरीब आदमी लेकर करके आएगा। और जनसंख्या भी जिस तरह से है उस तरह से निर्धनता भी हमारे देश की बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं और बहुत कम अमीर। तो जो अमीर बच्चे के माँ बाप के बच्चे हैं वो अपने बच्चे लोग को प्राइवेट स्कूल में देते हैं, और जो गरीब के घर के बच्चे हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में देते हैं। और सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती है, जिसके वजह से वो अपने बच्चों को बस, भले ही वो कितने ही अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन किसी ना किसी रीज़न के वजह से, पैसे के वजह से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो अपनी रुचि के अनुसार अपना जो है कि मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बालक के आध्यात्मिक विकास का प्रभाव। बालक के आध्यात्मिक विकास का प्रभाव क्या होगा कि इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बालक के आध्यात्मिक और नैतिक विकास में धर्म और नैतिकता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले भारतीय समाज का वातावरण आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विकास के साथ साथ बालक का आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना भी था। देखो, जब बच्चे का इस जो पहले जमाने में जब बच्चे को शिक्षा दी जाती थी, उसको आध्यात्मिकता और नैतिकता का ज़्यादा जो है कि उसके लिए ज़्यादा बच्चे को सिखाया जाता था कि आध्यात्मिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रहना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अपने जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसमें आध्यात्मिक होना चाहिए। लेकिन आजकल का जो समाज है उसमें जो है कि इस तरह की बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो मॉडर्न होती जा रही है, और मॉडर्न तरीके से बच्चे अपने पढ़ाई को करते हैं। तो इससे जो है कि बच्चे का जो है कि जो आध्यात्मिक विकास है वो रुक रहा है, कहीं ना कहीं नैतिक विकास में भी कमी आ रही है। बालक को प्रारंभ से ही ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता था जिसमें रहकर वह अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता था। लेकिन आज के भौतिकवादी भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। आज हमारा समाज पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों से बुरी तरह प्रभावित है। औद्योगिकरण, मशीनीकरण और नगरीकरण के कारण समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी, स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिद्वंद्विता का बोलबाला है। आज भारतीय समाज आध्यात्मिक दृष्टि से पतन की ओर अग्रसर है। सही बात है कि जब पहले ज़माने में आध्यात्मिकता और नैतिकता पर बल दिया जाता था, और अब जो ये मॉडर्न ज़माना है इसमें जो बच्चे लोगों को आध्यात्मिकता और
नैतिकता की ओर ना ध्यान दे करके भौतिकवादी जो विचारधारा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मॉडर्न तरीके से बच्चे को लोग पाल रहा है, घर में इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी नहीं। बच्चे लोगों को हाय हेलो सिखाया जाता है, नमस्कार नहीं। इस तरह से जो बच्चे लोगों का जो एक बड़े के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। बच्चे खुद अपने ही माँ बाप से जो है कि ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, जो कि पहले इस तरह का कभी कोई माहौल नहीं होता था भारत में। तो इस तरह से जो है कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, ये पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के कारण। और यहाँ पर इसका जगह औद्योगिकीकरण ले लिया है, मशीनीकरण ले लिया है, नगरीकरण ले लिया गया है। भ्रष्टाचार, बेईमानी और स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। हम एक दूसरे से जलने लगे हैं, झगड़ने लगे हैं, और हमारे अंदर भ्रष्टाचार हो गया है। हम बेईमानी करने लगे हैं, हम जो है कि सूदखोरी करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी इंसान के अंदर तो कहाँ से वो उसके अंदर से आध्यात्मिकता रहेगी। वो अपने आध्यात्मिकता को एक निचोड़ करके कहीं कोने में रख देता है। नैतिकता कहीं भी नहीं रहती। जिसके अंदर नैतिक गुण होंगे वो कभी इस तरह के काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज भारतीय समाज आध्यात्मिक दृष्टि से पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब जो है कि पॉइंट नंबर 4 है कि पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि बालक के संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड इमोशनल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, आज की शिक्षा बालक का संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास करने में असमर्थ है। विश्व भारती जैसी कुछ संस्थाओं को छोड़कर कोई अन्य संस्था इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसका कारण यही है कि हमारे समाज ने इसके महत्व को समझा है, इसके महत्व को ना समझा है। हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं और विषयों का सर्वथा अभाव है जो बालक के अंदर इन बातों का विकास कर सकती है। जो बालक के अंदर का जो संवेगात्मक और सौंदर्य है, संवेग है, जो सोचने समझने की जो क्षमता है, सौंदर्य है, उसकी खूबसूरती है, जो भोलापन है, क्यूटनेस है, वो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ के वजह से बच्चों के ऊपर प्रभावित हो रही है। सिर्फ एक विश्व भारती जैसी कुछ संस्थाएं हैं जिनमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों के भोलेपन को, बच्चों के क्यूटनेस को ध्यान में रख करके उनको सारी अच्छी बातें बताई जाती है। बाकी बच्चे आजकल जो है कि छोटे बच्चे देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं, तो सुन करके आदमी हैरत करते हैं कि ये देखो ये कैसा बच्चा कर रहा है। तो वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो कहीं ना कहीं अपने समाज से सीख रहे हैं, अपने घर से सीख रहे हैं, अपने स्कूल के आसपास के वातावरण से सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इनकी जो संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव, तो बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव किस तरह से होगा? तो इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट, बालक के सामाजिक विकास पर समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण, समाज के मूल्य, आदर्श, रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं बालक पर गहरा प्रभाव डालती है। ठीक है, समाज के द्वारा बालक को सामूहिक जीवन की शिक्षा दी जाती है और उनमें प्रेम, सहयोग, सहकार, परोपकार आदि अच्छी आदतें विकसित की जाती है। लेकिन आज हमारे समाज का वातावरण दूषित है। आज धन को ही सब कुछ मान लिया गया है, लेकिन लोग एक दूसरे से प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहकार नहीं करते। हमारे समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण, उनका आदर्श और मूल्य स्वार्थ पर आधारित है। ऐसे वातावरण में बालक का सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। देखो,
सामाजिक विकास पर भी बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। जो पहले हम क्या होता था कि सामाजिक सदस्यों के पारस्परिक संबंध होते थे, समाज के सदस्यों के दृष्टिकोण, समाज के मूल्य, आदर्श, रीति रिवाज, जो हमारे देश के जो मेन चीज़ है, जो हमारी नैतिकता है, रीति रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, प्रेम भावना है, रहन सहन है, बोल चाल है, इन सब चीज़ों का जो है कि हम अपने बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों की शिक्षा बच्चों को देते थे कि भाई तुमको सही बोलना है, सच बोलना है, सच का साथ देना है, कोई गलत चीज़ नहीं करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, हर जात हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करके रहते हैं। ये शिक्षा हम अपने बच्चों को देते थे, ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर परोपकार, सहकार, सहयोग और प्रेम बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हमारे ये सब चीज़ें जो है कि एक दूसरे से सहयोग करना, प्रेम करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को एक समझना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। और इसका जगह जो है कि ईर्ष्या और जो है कि एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे के लिए जो है कि गड्ढा खोदना, ये सारी चीज़ें जो है कि आ गई है। और आज धन को ही सबसे ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण माना जाता है। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लोग एक दूसरे को पीछे करते जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, जो है कि गलत काम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि जो सामाजिक विकास है, बच्चों को जो हम क्या दे रहे हैं, ये सारे चीज़ें बच्चे देखेंगे तो वही चीज़ सीखेंगे ना, वही आगे जा कर करके वो अभी 10 चल रहे हैं तो वो आगे चल के 20 गुना काम करेंगे, इस तरह का गलत काम। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ऐसे, और इसे वातावरण में बालक का सामाजिक विकास कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें अपने आदर्श मूल्य को सही करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, अपना आदर्श, सही मूल्य, ये सब कुछ दे सकते हैं। सच झूठ का फर्क बता सकते हैं और हमेशा सच बोलने की शिक्षा दे सकते हैं। हमेशा सब लोगों के साथ एक साथ मिलजुल करके रहना है। हर जाति धर्म के लोग एक हैं और उनमें कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, इस तरह की शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, जिससे हमारे समाज का विकास हो। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में कमी आ रही है, इस वजह से हमारे सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब 6 नंबर पॉइंट क्या है कि पारिवारिक विघटन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण अब भारत में तेजी से पारिवारिक विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एकाकी परिवारों का वातावरण भी तनाव, संघर्ष, अहम और झूठी मान मर्यादा और खोखले आदर्शों में युक्त है। देखो अब जो है कि जिस तरह से औद्योगिकीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री बना रहे हैं, नगरों की तरफ भाग रहे हैं, गांव में ज़्यादा पैसा नहीं है, इस वजह से शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं कि भाई हमको पैसा कमाना है, हमको अपना अच्छा लाइफ करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। तो इसके वजह से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर की तरफ भागने के वजह से जो है कि ये जो पहले संयुक्त परिवार था अब वो टूटकर एकाकी परिवार हो गया है और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकेले रहते हैं और बहुत सारी टेंशन का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है। तनाव रहता है लाइफ में, संघर्ष है बहुत, जो है कि अहम है, एक दूसरे को लेकर करके झूठी मान मर्यादा में रहते हैं, है नहीं इतना लेकिन दिखाते बहुत ज़्यादा हैं कि भाई हम भी बहुत अच्छे हाई क्लास के हैं। तो इस तरह की खोखले आदर्श जो है कि बनते जा रहे हैं और लोग इस झूठी मान मर्यादा के पीछे अपने आप को डाले जा रहे हैं, जिससे उनको बहुत हानि हो रहा है, ठीक है। धन की लालसा में माता पिता दोनों का नौकरी करना भी आज के परिवारों की एक प्रमुख विशेष
प्रमुख विशेषता है। परिवार के ऐसे वातावरण में बालक वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते जो उनमें मानवीय संवेदनाएं पैदा करे और जिससे वह अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास कर सके। जब बच्चे के माँ बाप दोनों घर से बाहर रहते हैं, पैसे कमाने के लिए दोनों जॉब पर रहते हैं, तो बच्चों का जो लालन पोषण है वो नौकरों के हाथ में आ जाता है और वो उनका उस तरह से विकास नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो खुद एक, अगर माँ बाप अपने बच्चों को अपने पास रह करके जिस तरह की शिक्षा देंगे, नौकर चाकर तो नहीं देगा, वो उस तरह का देगा जो वो जिस तरह का उसका सोसाइटी है, उसके घर का है, तो वो उस तरह की शिक्षा बच्चे को देने लगते हैं, जिसके वजह से बच्चे का भी जो है कि बच्चों को भी सही तरीके से उसका विकास नहीं हो रहा है और परिवार के ऐसे वातावरण में बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो सही तरीके से उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, मानवीय संवेदनाएं पैदा हो रही है और जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं कर पा रहा है, जिससे कि वो अपने पर्सनालिटी को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है। बच्चे दिन भर या तो घर में अकेले रहते हैं या किसी नौकर के भरोसे रहते हैं। माँ बाप या तो किसी प्ले स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को, माँ बाप दिन भर बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे को जो माँ बाप दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता है और ये चीज़ें बच्चे को नहीं मिल रही है, जिसके वजह से उसके अंदर उसके बहुत सारी कमियां आ रही है और उनके अंदर का जो है कि व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी पॉइंट्स है और बहुत अच्छे पॉइंट्स है और आप इसको खुद भी बना करके लिख सकते हो। ये तो ऐसा पॉइंट है जो कि आपके हमेशा चारों तरफ होता ही रहता है और इसको आप आराम से बना करके लिख सकते हो। ठीक है, अपराधों का प्रभाव 7 नंबर पॉइंट है। अपराधों का प्रभाव क्या है कि समाज में नैतिक और धार्मिक मूल्यों के पतन के कारण अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही है। चोरी, डकैती, रहजनी, बलात्कार आदि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जरा सी बातों पर एक दूसरे की हत्या करना आज सामान्य सी बात हो गई है। अब शिक्षा संस्थाओं के अंदर भी इसी प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती है। समाज के इस दूषित, अनुशासनहीन और अनैतिक वातावरण में बालक के आदर्श चरित्र होना असंभव है। देखो, अपराधों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। समाज में जो नैतिक और धार्मिक मूल्य है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और उसका जगह कौन ले रहा है? चोरी, डकैती, बलात्कार, अपराध दिन प्रतिदिन ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। हम लोग न्यूज़ में यही सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो जरा सी बात पर लोग गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये और हत्या तो आजकल आम बात हो गई है। मतलब कुछ थोड़ा सा दो लोग में थोड़ा सा भी कुछ होता है, झगड़ा हो जाता है तो बस तुरंत एक दूसरे को मारने के ऊपर तुल जाते हैं और हत्या ही कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें जो है कि आपराधिक भावना को जन्म दे रही है और इस पर जो है कि हमारा समाज एक अपराधों का, हमारे समाज के ऊपर इस तरह से अपराध का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब शिक्षा संस्थाओं के अंदर भी ये सारी चीज़ें होने लगी है कि अगर टीचर बच्चों को कुछ गलत करे तो टोक नहीं सकता है, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा स्टूडेंट को। कुछ बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे गए हैं कि स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर हाथ उठा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? नैतिक मूल्य खत्म, आध्यात्मिकता का गुण खत्म, बच्चे के अंदर रीति रिवाज नहीं है, किसी कोई अच्छा जो है कि बात बच्चे को उसको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। जिस घर के बच्चे के अंदर अच्छी सामाजिक फैमिली होगी, अच्छा वातावरण होगा, तो उसके बच्चा किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में लोग
एक तरफ अपने ऊपर अपने पैसे कमाने के पीछे ज़्यादा पड़ गए हैं, और बच्चा क्या कर रहा है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कब क्या गलत काम कर दे और माँ बाप को पता ही नहीं चले, बाद में पता चले, तो इस तरह से ये आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। और इस पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि घर के माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे किसी गलत रास्ते पर नहीं चले, कोई नशीली चीज़ों का आदत ना लगाएं, किसी भी गलत सोहबत पे ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है कि रोक टोक करना भी बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा सख्त होना भी आजकल के ज़माने में गलत है, क्योंकि बच्चे क्या से क्या कर लेते हैं थोड़ा सा सख्ती बरतने से। तो ऐसी चीज़ें शुरू से ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो है कि सही जो है कि रूपरेखा तैयार हो, उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो व्यक्तित्व है, वो सही बने। ठीक है, तो 8 नंबर पॉइंट क्या है? गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या है इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट? हमारे देश में सामाजिक वर्गों की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। लोगों को दोनों समय खाने को भोजन नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, बीमारियों को दूर करने के लिए दवाई नहीं, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं नहीं है। ऐसे वातावरण में बालक अपना विकास किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसे समाज में जहां दरिद्रता, अभाव, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का साम्राज्य है, आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों की कल्पना करना व्यर्थ है। सही बात है, जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, वहां पर कहाँ से लोग अच्छे अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छे मकान में नहीं रह सकते, बीमारी को दूर करने के लिए पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकते हैं, अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे वातावरण में बालक का विकास किस तरह से होगा? जब जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकता है, हर चीज उसके पास है, अच्छा घर, अच्छा पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ है उसके पास, वो अच्छा सब कुछ कर रहा है। और जिसके पास नहीं है, गरीब है, बेरोजगार है, वो लोग तो दरिद्रता की ही ओर जाएगा, निर्धनता की ओर जाएगा, अभाव रहेगा हर एक चीज का, शिक्षा भी अच्छी नहीं पा सकता है, ना ही अच्छे से इलाज करा सकता है। तो इस तरह से जो है कि हमारे आदर्शों और जो सामाजिक आदर्श है, मूल्य है, उन सिद्धांतों का सिर्फ कल्पना करना ये तो व्यर्थ ही है। अच्छे समाज का कल्पना कहाँ से होगा जब सबके लिए अगर सब अच्छी बेरोजगारी नहीं होगी, रोजगार दिया जाएगा। यहाँ हर दिन तो यही सुनने को मिलता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, पैसा नहीं है कमाने के लिए, अच्छी नौकरी नहीं है, तो लोग पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं? मोमोज बेच रहे हैं ठेला पे, चाउमीन बेच रहे हैं, सब्जी फल का दुकान खोल करके बैठ गए। तो क्या करना है? यही करेंगे अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो इस तरह से ना तो अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही अच्छे घर में रह सकते हैं, ना अच्छा पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें गरीबी की ओर ले जाती है, दरिद्रता की ओर ले जाती है, और यही सारी चीज़ों की वजह से लोग कभी ना कभी अपराध के तरफ भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है कि समाज के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब 9 नंबर क्या है? सामाजिक बुराइयों का प्रभाव। सामाजिक बुराइयों का प्रभाव क्या है कि भारतीय समाज में इम्पैक्ट ऑफ सोशल इविल्स, भारतीय समाज में कुरीतियाँ, कुप्रथाओं और बुराइयों का बोलबाला है। समाज के अधिकांश लोग इनके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। देश के ग्रामीण अंचल में तो ये बुराइयाँ और अंधविश्वास और भी अधिक है। इन सब का प्रभाव बालक के ऊपर भी पड़ता है और उसके स्वास्थ्य और संतुलित विकास में बाधा पड़ती है। ठीक है, सामाजिक बुराइयों का प्रभाव क्या हुआ कि जो भारत में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं और बुराइयां हैं, इन सब का क्या है? बोलबाला है। लोग
जो गलत काम होगा उसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं, अच्छे काम तो करना ही छोड़ दिया लोगों ने। और इस तरह से जो समाज के अधिकांश लोग अपना जो जीवन यापन करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। और अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग जो है कि ठगी बाबा लोग के तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अंधविश्वास बढ़ रहा है कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ये सारी अंधविश्वास की बातें हैं। इन सब चीज़ों पर जो है कि रोक लगाना चाहिए। और इससे स्वास्थ्य भी संतुलित नहीं रहता है। लोग जो है कि जब समाज में इतनी सारी बुराइयां आएंगी, लोग एक दूसरे से जो है कि कुरीतियों और कुप्रथाओं में ग्रसित हो जाएंगे। जो 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 है कि छोटी सोच रखेंगे। अपने अपने दिमाग को विकसित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो जिस तरह से समाज का आगे विकास हो रहा है उस तरह से अपने आप को भी, अपने सोच को भी विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे और समाज आगे बढ़ जाएगा। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता है। और जब वक्त आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए तो हमारे अंदर जो है ना यही सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती है। हम फिर क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ में अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और हम उस चीज़ों में इतने नील हो जाते हैं कि हम कुछ ना कुछ गलत काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर जो है कि इन सब सामाजिक बुराइयों का भी प्रभाव पड़ता है। समाज के लोग के आसपास का वातावरण खराब होता है, जिसके कारण हमारे अंदर भी बुराइयां विकसित होने लगती है। ठीक है, अब है कि दूषित राजनीति का प्रभाव। ये 10 नंबर पॉइंट है और ये फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूषित राजनीति का प्रभाव क्या है कि भारत के राजनीतिक दल किसी प्रकार सत्ता पर प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी उचित और अनुचित, वांछनीय और अवांछनीय, हितकर और अहितकर साधन को अपनाने में संकोच नहीं करते। अपने स्वार्थों को पूर्ति के लिए वे विद्यार्थियों का भी प्रयोग करते हैं। उनसे हड़ताल करवाते हैं, उनको अनुशासन भंग करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे देश की ऐसी दूषित राजनीति का कुप्रभाव बालकों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। देखो, हमारे देश में जो राजनीति है इसका भी हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, हमारी जो राजनीति है उसमें जो है कि लोग अपना जो है कि झंडा गाड़ने के लिए, अपना सत्ता चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए गलत काम कर रहे हैं। अवांछनीय या अहितकर साधनों को अपनाते हैं। संकोच भी नहीं करते हैं इसमें कि जो युवा है हम उसको टारगेट कर रहे हैं और उस युवा के जरिए हम गलत काम करके अपने आप को सत्ता में ला रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है कि उनके द्वारा करवाई जाती है जिसके द्वारा वो जो है कि कभी हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी अनुशासन भंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें विद्यार्थी जो स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी का भी एक मेन लीडर होता है, चुना जाता है, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई हड़ताल करो, सारे जो लीडर होते हैं, स्टूडेंट लीडर, वो स्कूल कॉलेज बंद करवा देते हैं और बेवजह की चीज़ों के वजह से हड़ताल करवा देते हैं, जिससे कि और सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई की चौपट हो जाता है। और ये सब काम किसके वजह से होता है? सत्ताधारियों के वजह से होता है। ये युवा को टारगेट करते हैं क्योंकि युवा एक आज के बढ़ने वाले नए सोच विचार के लोग हैं। उनको करेंगे तो अपना ज़्यादा आने का चांसेस होता है। तो इस वजह से जो है कि लोग युवा को जो है कि पॉइंट करते हैं और उनके जरिए ये सारी चीज़ें करवाते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें गलत है, नहीं करना चाहिए।
तो इसका भी जो है कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो स्टूडेंट है वो कहाँ रहते हैं, समाज में ही तो रहते हैं, तो समाज में इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो गलत ही होगा। तो इस तरह से हम जो इस क्वेश्चन में जो 10 पॉइंट थे हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी पॉइंट है, आप भी खुद से भी बना सकते हो अपने पॉइंट और लिख सकते हो। पहले क्या करना है, पॉजिटिव बात देना है कि हर पॉइंट में पहले पॉजिटिव लिखना है, उसके बाद फिर निगेटिव लिखना है। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी लेकिन इस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलेंगे और अच्छी बातें करेंगे, अच्छी ज्ञान को सीखेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आइए। और आप भी अपने अंदर एक अच्छे इंसान को जन्म दीजिए। कोई गलत काम मत कीजिए, हमेशा अच्छे काम कीजिए और अच्छा मतलब अपने आप को अच्छा बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।